बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा जो बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल सा बनता है। तो गाजरों का मौसम आ चुका है तो इस हलवे को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये इतना मज़े का और फ्लेवरफुल बनता है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनाएंगे। नाउ गाइस, मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर घी या ऑयल। और मैंने ये 1 केजी गाजरें ले ली थी और इनको अच्छे से धो लिया था और उसके बाद अच्छे से पील कर लिया था, अच्छे से छील लिया था। उसके बाद मैंने अगेन इनको धोया, फिर ग्रेट किया और फिर मैं अभी इस पैन में इसको शामिल कर दूँगी। आपने भी इनको अच्छे से नीट करके ही ग्रेट करना है। तो नाउ गाइस, हम मीडियम फ्लेम पर इनको पकाएंगे तकरीबन 7 मिनट के लिए। इनका पानी जो है अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये हम सेम हलवाई स्टाइल बनाएंगे और इसका टेस्ट और फ्लेवर इतना ज़्यादा होगा कि आप बाहर का गाजर का हलवा खाना भूल जाएंगे। यकीन माने ये इतना टेस्टी फ्लेवरफुल सा बनता है। तो यहाँ देखें ऑलमोस्ट 7 मिनट हो गए हैं और इसका पानी जो है अच्छे से ड्राई हो गया है। इसके साथ ही गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे गाजरों का पानी खुश्क हुआ, हम इसमें हाफ़ लीटर दूध शामिल कर देंगे और साथ ही शामिल कर देंगे 4 छोटी इलायचियाँ। और ये मैं खोल कर नहीं डाल रही, साबुत ही डाल रही हूँ क्योंकि मैंने खोए के अंदर जो है खोल के इलायची डाली थी तो उसके अंदर ब्लैक ब्लैक बीज थे। तो वो खाने वाले जो खाते हैं तो उनको थोड़ी हेजिटेशन होती है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है बीज चबाने में, खाने में। तो इसलिए मैं फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए ऐसे ही साबुत डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो खोल कर भी डाल सकते हैं। नाउ गाइस, इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स। अब इसमें शामिल कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर चीनी। आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नाउ गाइस, इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और मज़ीद हम इसको पकाएंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। गाइज़, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बाहर की चीज़ें खाना बंद करें, हर चीज़ घर पे ही ट्राई किया करें, जरासीम से पाक। तो बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें। नाउ गाइज़, 5 मिनट हो गए हैं और इसमें हल्का सा मॉइस्चर बाकी है और अब हम इसमें शामिल कर देंगे खोया। ये भी मैंने घर पे ही बनाया था, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। और ये बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल सा ये जो खोया बनाया है मैंने हलवाई स्टाइल में। तो नाउ गाइज़, इसमें से हम 3 टेबलस्पून के बराबर निकाल लेंगे जो हम गाजरों के हलवे में शामिल करेंगे। गाइज़, अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है, मूँगफली, बादाम, कुछ भी XYZ जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है, आप खोए के साथ ही रोस्ट करके शामिल कर दीजिएगा। इससे भी गाजरों के हलवे का जायका इन्हेंस हो जाएगा। मैं खोया सिर्फ 3 टेबलस्पून ही गाजर के हलवे में शामिल करूंगी, बाकी रखूंगी डेकोरेशन के लिए। तो ये देखें, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये बहुत ही दानेदार, टेस्टी, फ्लेवरफुल सा बना था। नाउ गाइज़, इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और मज़ीद हम 2 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इसका मॉइस्चर जो है अच्छे से ड्राई हो जाए और ये घी छोड़ दे। ये देखें, इसने घी छोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार है। यकीन माने ये इतना टेस्टी फ्लेवरफुल सा बनता है। तो इस रेसिपी को मेरे कहने पर एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। जिसको भी आप बना के खिलाएँगे वो आपके फ़ैन हो जाएंगे। ये इतना मज़े का, टेस्टी, फ्लेवरफुल सा बनता है, बाहर के हलवे खाना आप भूल जाएंगे इस तरह गाजर का हलवा बनाएंगे तो। नाउ गाइज़, हम इसको करेंगे डिश आउट। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त फ्लेवरफुल सा ये गाजर का हलवा लग रहा है। खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, फ्लेवरफुल सा था और खोए के साथ तो मज़ा आ गया। ये बहुत ही टेस्टी, फ्लेवरफुल बना था। मैंने यहाँ पर पिस्ता और बादाम लिए हैं और इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया था और ये बीच में हम इस तरह रखेंगे, सेंटर में इसको रखेंगे और साइडों पे लगाएंगे हम खोया जो हमने हलवाई स्टाइल में बनाया था। दानेदार सा खोया, बहुत ही ज़बरदस्त बना था। तो इसकी रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरह मैं साइडों पे लगा दूँगी सजावट के लिए और पूरी मैं इसकी साइडें इस तरह फिल कर दूँगी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है।
तो गाइज़ मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, खाने में तो बहुत ही मज़ेदार था। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। और कुछ ड्राई फ्रूट्स इस तरह मैंने खोए के ऊपर भी लगा दिए थे ताकि इसकी खूबसूरती और इन्हेंस हो जाए, क्योंकि अगर गाजर का हलवा बना हो और वो जितना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा इंसान का, उतना ही दिल करेगा खाने को। तो इसकी देखें कितनी खूबसूरती इन्हेंस हो गई है। खोए के ऊपर भी हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स स्प्रिंकल कर दिए हैं। अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ ही गाइस इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मिलेंगे एक न्यू मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।